हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास टुडे। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ये हमारे वन शॉट एंड श्योर शॉट सीरीज का वन शॉट एंड श्योर शॉट, यानी वन शॉट तो है ही, साथ साथ यानी वन शॉट एक शॉट में एक लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और श्योर शॉट है यानी कि तैयारी पक्की, श्योर एकदम कि ये कर लिया तो फिर एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए, तो पॉलिनोमियल्स जो है ना, चलिए इसके पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। राइट, पॉली मीन्स होता है मेनी और नोमियल्स मीन टर्म्स, जिसमें एक ऐसा एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें कई सारे टर्म्स हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा। पॉली से तो ऐसा लगता है कि एक से ज़्यादा हो, लेकिन एक भी टर्म है तो उसको मोनोनोमियल कह देते हैं, एक से ज़्यादा है तो पॉलिनोमियल है। राइट, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसे डिपेंडिंग ओवर कितने टर्म्स हैं। तब टर्म क्या होता है वो भी जानेंगे, और ऐसे इसको डिफाइन करना हो तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है, मेड अप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक expression, right, made up of variables and constants, है ना, combined using addition, subtraction and मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं लेते है ना। एंड एक नोट ये भी लिख लीजिए कि पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। ठीक है, होल नंबर मतलब 0 1 2 3, यानी कि 0 होगा ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा, यानी पावर ऐसे नहीं हो सकता x पावर -1 या 1/x 1/x स्क्वायर, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल एक ही एक से ज़्यादा टर्म हो सकते हैं। पॉलिनोमियल, पॉली मेनी एंड नोमियल मीन्स टर्म। टर्म क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, अब ये टर्म, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये। ठीक है, तो टर्म क्या होते हैं, सेपरेटेड बाय प्लस या माइनस साइन। मल्टीप्लिकेशन यानी कि 2 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, लेकिन एक ही टर्म है, लेकिन वही 2 प्लस x हो जाए तो ये दो टर्म हो जाएगा। तो टर्म जो है सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, लेकिन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में प्लस, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन तीनों चीज़ें यूज हो सकती हैं। राइट, मल्टीप्लिकेशन है किसी वेरिएबल के साथ, जैसे 2x, अब बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो अगर वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है कांस्टेंट जो है तो ये उसका कोएफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, सारे टर्म्स एक एक बार जान लेते हैं। तो एक हो गया टर्म, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, ठीक है, मान लो ये है, तो ये टर्म हो गया। राइट, टर्म हो गया। वेरिएबल, जैसे मान लीजिए हमने अभी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बोल दिया, तो ये क्या है, x जो है वेरिएबल है, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, 2 पता है, 3 पता है, 5 पता है, ये फिक्स नंबर है, 5 है, तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, जो फिक्स कांस्टेंट जो है फिक्स नंबर है ना, ये फिक्स नंबर है। वेरिएबल क्या है कि वैल्यूज में वेरी, अरे यार जल्दी जल्दी, में वेरी यानी कि नॉट फिक्स्ड है ना, नॉट फिक्स्ड, वैल्यू नॉट फिक्स्ड है ना, वैल्यू नॉट फिक्स्ड, वैल्यू में वेरी, वो वेरी कर सकता है, ये में है, ठीक है, में वेरी। वैल्यू नॉट फिक्स्ड, ठीक, कांस्टेंट हो गया। अब कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट वो क्या है, फिक्स्ड नंबर है ना,
फिक्स नंबर विद वेरिएबल, वेरिएबल है ना, कनेक्टेड बाई मल्टीप्लीकेशन साइन, ठीक है। तो वो जो है जैसे एक्स स्क्वायर का 2 जो है वो उसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट है। फिक्स नंबर विद वेरिएबल एसोसिएटेड विद मल्टीप्लीकेशन, है ना, एसोसिएटेड इन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये हो गया, टर्म हो गया, एक एक टर्म है। वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, जैसे 2, 3, 5, इसके तो वैल्यू पता है कि ये 2 है, ये 3 है, 5, एक्स की वैल्यू नहीं पता, एक्स 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, तो वो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू वेरी कर रही है। कांस्टेंट पता है, फिक्स नंबर है। कोएफिशिएंट जो वेरिएबल के पहले उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जुड़ा हुआ है तो वो जो है उसका कोएफिशिएंट हो जाता है। और क्या होता है, पावर, डिग्री। डिग्री क्या होता है, बेसिकली जो इनका बोला ना कि पावर जो है, तो पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी अ होल, शुड बी अ होल नंबर, शुड नॉट बी निगेटिव, है ना, शुड बी होल नंबर, या दूसरे वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं, शुड नॉट बी निगेटिव, एक ये भी हो सकता है। तो पावर जो हाईएस्ट पावर होता है ना अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, वो उस पॉलिनोमियल्स का डिग्री होता है। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 हाईएस्ट पावर है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। तो हाईएस्ट पावर जो होता है वो डिग्री होता है। अब चलिए, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड देयर डिग्रीज, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में यानी एक वेरिएबल होगा इसमें ना, इसे ही पता चल रहा है। और देयर डिग्रीज, उनका डिग्री क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर होगा, है ना। वेरिएबल तो कई, जैसे इसमें वेरिएबल ये भी है, ये भी है, ये वाई, लेकिन यहाँ का पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो जो हाईएस्ट पावर होगा उस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे पावर कितना है, अच्छा एक देख लीजिए, सब में वेरिएबल 1 है, इसमें x है, इसमें u है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, यानी वेरिएबल 1 है। टर्म अलग अलग हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 टर्म है इसमें। पावर अलग अलग हो सकता है वेरिएबल का, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 6 है, तो हाईएस्ट कितना है, 6 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, 6। इसमें कितना हो जाएगा, 3, इसमें 2, इसमें 1। हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल का जो है वो डिग्री होता है। पॉलिनोमियल अगर 1 है इन वन वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल 1 है, तो जिसका पावर 1 है वो लीनियर इक्वेशन होता है, ठीक है। लीनियर एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल बोलिए। इक्वेशन तब होता है, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है, जैसे ये एक्सप्रेशन है 4x + 2, ये एक्सप्रेशन है, लेकिन 4x + 2 = हम 0 या 4x + 2 = कुछ भी 5 या कुछ भी कर दें, इक्वेट कर दें, इक्वल टू साइन आ जाए तो ये इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ से जब इक्वेट कर देंगे उसको तो इक्वेशन बन जाएगा, और इक्वल साइन नहीं है तो ये एक्सप्रेशन है, तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है अभी। तो ये जो है लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ये क्या है, आपका पावर 2 है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अलग से चैप्टर भी पढ़ना है आपको, क्वाड्रेटिक है ना पॉलिनोमियल। 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ऐसे ही चलता चला जाएगा ना, ठीक। चलिए, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने अभी देख ही लिया। जैसे कोई भी मान लो ax + b इस टाइप के कुछ है, सिर्फ x है तो भी लीनियर पॉलिनोमियल है, 2x है, 2x + 3 है, 2x + कुछ भी है, 2x - 3 है, कुछ भी है, ये सब लीनियर पावर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + bx + c कुछ भी हो सकता है, राइट, 5x² - 3x + 2 कुछ भी, ये डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 हो जाएगा, x³ bx² cx d डिग्री इसमें क्या हो सकता है, a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी के b c 0 हो सकता है, a 0 नहीं होना चाहिए, b c d ये 0 हो सकता है, यानी इसको ऐसा हम लिख सकते हैं 5x³ + 2x - 3, x² वाला टर्म गायब हो गया, फिर भी ये क्यूबिक है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री पावर जो है 3 है, तो क्यूबिक है। तो जो हाईएस्ट पावर हो वही डिसाइड करेगा। ये हटा देंगे अगर आप
तब हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगा, तब ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, फिर क्यूबिक नहीं रहेगा। यहाँ से हाईएस्ट इसको हटा दीजिए, फिर हाईएस्ट 1 हो जाएगा, तो लीनियर हो जाएगा। तो हाईएस्ट वाला रहना चाहिए, बीच वाला बाद वाला भले गायब हो जाए तो चलेगा। तो ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी के 0 हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, मेन हाईएस्ट पावर क्या है उससे डिग्री डिसाइड होती है। वेरिएबल कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट बता ही दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मान लीजिए ये है, तो ये आपका कोफिशिएंट है। वेरिएबल के साथ जो लगा हुआ है ये वेरिएबल है, ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये क्या है कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर के टर्म में है। तो ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, ए बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया, सी कांस्टेंट हो गया। तो ये वेरिएबल को हम ए बी सी, जरूर नहीं एक्स वाई जेड, ए बी सी कोई भी लेटर से डिनोट कर देते हैं कि भैया ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट है, फिक्स है। कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ लगा हुआ है तो कोफिशिएंट है उस वेरिएबल का। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट पॉइंट, ठीक है। कोई पॉलिनोमियल है कोई भी, ए मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मान लीजिए एक्स हमें नहीं पता, ए बी सी तो पता है, जैसे आप ऐसे मान लीजिए 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ऐसे है। एक्स की नहीं पता, बाकी सब चीज़ तो पता है। तो किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए पी एक्स है, तो p इक्वल टू 2 पे क्या होगी, यानी कि x की वैल्यू 2 रख देना है। 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, तो ये 5 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 2, 20 माइनस 6 प्लस 2, 14 प्लस 2 16 हो गया। तो वैसे ही जो है ना कि यानी कि 2 पे इसकी वैल्यू क्या है, कोई किसी भी पॉइंट पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई भी जिसका भी रखना है x की जगह वैल्यू रख देनी है, जो वैल्यू आएगी उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू एक्सप्रेशन की। इसी से 0 हो जाता है कि x की वो वैल्यू जिसके लिए एक्सप्रेशन की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो उसका वो जीरोज कहलाता है। तो बेसिकली आप पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दीजिए, यानी इक्वेशन बना दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, x की जो वैल्यू निकलेगी, यानी वो 0 करने के बाद x वैल्यू आ रही है ना, इसका मतलब x की उस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है तो उसके जीरोज कहलाता है। चलिए इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल है। पी के क्या हो जाएगा, यानी x इक्वल टू के रख रहे हैं तो k का स्क्वायर माइनस 3k प्लस 4 हो गया। अब 2 रख दिया, x की जगह 2, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4, यानी 4 माइनस 6 प्लस 4, यानी 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। P2 की वैल्यू 2 हो गई। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। हाँ, अब इसी का जैसे जीरोज निकालना होता तो क्या करते, चलो जैसे मान लीजिए कोई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसका आपको जीरोज निकालना है तो क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर दीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 6 को फैक्टराइज करने के लिए तोड़ दीजिए, 2x माइनस 3x प्लस 6। ऐसे तोड़िए कि इनका सम इतना ही रह जाए, माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इतने के बराबर आ जाए। ठीक है, ठीक है। x कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, तो x माइनस 2 बच जाएगा, या माइनस 3 कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, तो x माइनस 2 बच जाएगा। अब माइनस x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3 बच गया। ये दोनों को गुना करने पे 0 आ रहा है, तो या तो ये भी 0 हो सकता है, x बराबर 2 हो जाएगा, या ये भी 0 हो सकता है, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, यानी कि x की 2 वैल्यू आ रही है। इसके दो जीरोज हैं, यानी x की 2 वैल्यू के लिए ये 0 हो सकता है। ये x की 2 वैल्यू पावर 2 है ना, तो इसके 2 जीरोज हो सकते हैं, 0 1 2 3, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। तो 2 जीरोज है 2 और 3, यानी x की वो वैल्यू जिसके लिए ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए वो उसका जीरोज होता है। अब पढ़ेंगे जैसे स्क्वायर है कि क्वाड्रेटिक के लिए कितने होते हैं, क्यूबिक के लिए कितने होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। लीनियर के लिए एक ही होगा 0, क्वाड्रेटिक के लिए 2 मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है।
A real number, zeros of a polynomial. A real number k is a zero of a polynomial px if pk is equal to 0. यानी कि x की जगह k जो है उसका 0 होगा. अगर x की जगह k रख दें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, वो बताया ना. मान लो k 2 है यहाँ पे या 3 है, तो x की वैल्यू रख देंगे तो 0 आ जाएगा. तो वही बोल रहा है कि k जो है कोई एक रियल नंबर k है जिसके लिए px की वैल्यू 0 हो जाए तो उसका जीरोज है. यानी x की वैल्यू जिसके लिए एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाए वो 0 हो जाए. 0 आर द पॉइंट, और ग्राफ के टर्म में अगर बोले हैं तो क्या होगा, 0 इज द पॉइंट वेयर ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट वाई एक्सिस. ठीक है, जैसा कि लीनियर इक्वेशन है, कोई लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कोई लाइन होगा, मान लीजिए जहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को वो उसका जीरोज है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या होगा, पैराबोला होगा. मान लीजिए जैसे ऐसे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसके 2 जीरोज हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए कहीं एक ही जगह टच करके निकल जा रहा है तो 1 जीरोज है. पता चला कहीं भी टच नहीं कर रहा है तो क्या होगा, एक भी जीरो नहीं है उसका, है ना. डिटेल में इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में पढ़ेंगे हम, बट यहाँ पे उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो बताया है. लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी हैज एग्जैक्टली 1 0. ax प्लस बी का 0 कितना होगा, इसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकाल लीजिए तो उधर जाएगा माइनस बी बाई ए. इसका एक ही वैल्यू होगा ना, लीनियर इक्वेशन का एग्जैक्टली एक वैल्यू. इसका पावर कितना, 1 है, तो मैक्सिमम एक ही इसका 0 हो सकता है. तो इसका एग्जैक्टली 1 हो सकता है. जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना है, इसका 2 है तो 2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है. 3 रूल. लेकिन लीनियर इक्वेशन का एक ही होता है, माइनस बी बाई ए. चलिए, अब वो हो सकता है बी 0 हो. जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैन हैव 0 1 और 2 जीरोज. बताया ना, 0 1 या 2 जीरोज. जैसे ग्राफ बना के बताया कि पैराबोला जब 2 जगह कट कर रहा है तो 2 हो गया, 1 जगह कट कर रहा है तो 1 हो गया, कहीं भी कट नहीं कर रहा है तो 1 भी नहीं हुआ. 1 0 इफ द ग्राफ टचेज एक्स एक्सिस एग्जैक्टली वंस. यहाँ क्या है, 2 डिस्टिंक्ट जीरोज इफ द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट. 2 पॉइंट पे कट करे तो 2 जीरोज. 1 0 इफ द ग्राफ टचेज एक्स एक्सिस एग्जैक्टली वंस. एक बार टच करे तो 1 0. नो 0 इफ द ग्राफ लाइज इंटायरली अबव और बिलो द एक्स एक्सिस. तो कोई जीरोज नहीं हो. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है. रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट. ठीक है, ठीक है. रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो है रिलेशन होता है. जीरोज क्या है, वो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसका जीरोज है. और कोफिशिएंट क्या है, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लगा हुआ है उसका कोफिशिएंट है. इनके बीच में रिलेशन होता है. क्या होता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और कांस्टेंट सी है. ठीक है, इसका जीरोज मान लिया आपने अल्फा और बीटा है. यानी कि एक्स की वैल्यू हम अल्फा रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बीटा रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा. डिग्री 2 है, पावर 2 है, यानी 2 0 हो सकते हैं. ठीक है, अब 2 जीरोज है तो जीरोज का सम यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, जो एक्स का वेरिएबल है अपॉन एक्स स्क्वायर का वेरिएबल माइनस का साइन, निगेटिव ऑफ बी बाई ए यानी माइनस बी बाई ए. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए यानी कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. तो ये रिलेशन होता है. ठीक है, ये वेरीफाई करने को आ जाता है एग्जाम में. ठीक है, तो ये देख लीजिए. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको जो पढ़ना है क्वाड्रेटिक और ज़्यादा से ज़्यादा क्यूब वाले तक. क्यूब वाले में 3 रूट हो सकता है. फॉर ए क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. अब जीरोज इसके 3 हो सकते हैं, अल्फा बीटा गामा. तो इसके बीच में रिलेशन क्या होगा, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. वहाँ भी पहले वाले क्वाड्रेटिक में भी कितना था, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, लेकिन वहाँ 2 ही जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं. प्रोडक्ट तो अब 2 हो सकता है, एक तो तीनों को एक साथ कर दें या 2 एट ए टाइम लें, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा. तो ये जब लेंगे प्रोडक्ट तो सी बाई ए आता है. ये पिछले में भी था प्रोडक्ट, क्वाड्रेटिक में भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्योंकि वहाँ अल्फा बीटा 2 ही था तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए. या अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा 2 एट ए टाइम लेकर के सम कर दिया तो सी बाई ए आ गया है. अब तीनों के एक साथ कर दें तब क्या होगा, ये माइनस डी बाई ए हो जाएगा.
ठीक है, तो ये रिलेशन है जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में। चलिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज क्या है? फॉर लीनियर पॉलिनोमियल्स द जीरो इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस। होता है ना, एक्स एक्सिस को जहाँ वो इंटरसेप्ट करता है वो उसका जीरोज है। क्वाड्रेटिक के लिए जहाँ पे एक्स जो है ना एक्स कोऑर्डिनेट वेयर द पैराबोला इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट लीनियर में जहाँ कट कर इंटरसेप्ट करेगा वो जो है उसका जीरोज हो जाएगा। क्वाड्रेटिक के केस में बताइए, क्वाड्रेटिक का पैराबोला होता है, अगर आप जितने जगह कट करेगा मैक्सिमम 2 कट कर सकता है, या 1 कट करेगा, ये 1 भी नहीं करेगा। 0 1 2 डिपेंडिंग अपॉन एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करता है। फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल जीरोज आर द एक्स वैल्यूज वेयर द क्यूबिक कर्व मीट्स द एक्स एक्सिस। जैसे ये पता चले आके 0 से जा रहा है, 0 0 से, तो एक ही जगह 0 पे हो रहा है, यानी एक्स इक्वल टू 0 के लिए ये एक्सप्रेशन 0 होगा, तो इसका 0 1 हो गया। ऐसे भी हो सकता है, ये आए यहाँ होकर के फिर ऐसे आ जाए, तो यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। मान लीजिए 0 है, ये 2 है, तो 2 वैल्यू हो गई इसके लिए, तो ऐसे मैक्सिमम 3 हो सकती है क्यूबिक के केस में। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल के हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, यानी डिग्री 4 हो जाएगा, सिंपल है ना। 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। इसमें 2 किसका है? देखिए, इसका तो 3 है, 2 है, 4 है, यही है हाईएस्ट जो है पावर वेरिएबल का 2 होना चाहिए, इसी में है डिग्री 2। द नंबर ऑफ जीरोज इन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज, कितने जीरोज हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 ही होंगे, 2 से कम भी हो सकते हैं। निकालना चाहें तो निकाल के देख सकते हैं। 5 को क्या बताया था? तोड़ लीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए। ये तो क्वेश्चन हमने निकाला ही था। x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2, माइनस 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3, है ना। इनको 0 कर देना है जीरोज निकालने के लिए, तो एक बार ये 0 हो जाएगा, एक बार 0 ये 0 होगा तो x बराबर 2 हो जाएगा, ये 0 होगा तो x बराबर 3 हो जाएगा, यानी 2 वैल्यू आ रही है, 2। ठीक है, इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 द वैल्यू ऑफ x इज, इसका फैक्टर अगर ये है तो x की वैल्यू कितना है? तो फैक्टर है, तो जैसे अगर ये पूरे इसका जीरोज, बेसिकली फैक्टर क्या है उसका, इसको अगर हम जीरो करेंगे प्लस 2, तो इसका फैक्टर जो है वो भी तो 0 के बराबर होगा ना। मान लीजिए x माइनस 2 इंटू समथिंग, x समथिंग जो भी है 0 है, तो ये तो 0 होगा ही एक बात। x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। जो फैक्टर है उसको 0 के बराबर कर दीजिए, वैल्यू निकल जाएगी, सिंपल ये करना है। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर कोई फैक्टर दिया हुआ है तो फैक्टर ऐसा रहेगा x माइनस समथिंग या x प्लस समथिंग, तो उसको 0 कर दीजिए, x की वैल्यू जो आएगी, यानी x माइनस 2 बराबर 0 कीजिए तो x कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। माइनस 2 है, इधर आके प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो फैक्टर दिया हुआ है उसको 0 कर दीजिए, ये फैक्टर के साथ जो लगा हुआ है ये कांस्टेंट, उसका साइन चेंज कर दीजिए। हाँ, अगर फैक्टर ऐसे है तो फैक्टर पता है एक्स स्क्वायर का पावर समथिंग है, तब मत कर देना पावर चेंज, उस सिर्फ साइन चेंज करने से नहीं होगा। अगर एक्स का पावर 1 है, 1 है, तब जो उसके साथ कांस्टेंट लगा हो उसका पावर चेंज करने से होगा। अगर स्क्वायर है तब नहीं, तो उसको 0 के बराबर करके फिर सॉल्व कीजिए। इफ 2 इज अ 0 ऑफ पी एक्स दिस देन पी, यानी कि P2 पूछ रहा है कि x अगर 2 रख देंगे तो क्या होगा? x अगर 2 रख दोगे क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर माइनस 4, यानी 4 माइनस 4 यानी कि 0। जीरोज ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी आर, लीनियर इक्वेशन x प्लस बी है, लीनियर इक्वेशन के एक ही 0 होता है, क्या होता है? माइनस बी बाई ए, है ना, x इक्वल टू माइनस बी, एक ही 0 होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 0? ओनली 1 0 किसका होता है? लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर कौन है इसमें से? ये लीनियर है नहीं, है नहीं, है नहीं। लीनियर का पावर 1 होता है, डिग्री 1 होता है बेसिकली। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k x, ये प्लस नहीं माइनस 1 है,
x माइनस वन अ फैक्टर ऑफ दिस, x के किस वैल्यू के लिए x माइनस वन फैक्टर यानी x माइनस वन जीरो, यानी x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा x की किस वैल्यू के लिए। अब रख के देखिए 1 का क्यूब प्लस k इंटू 1 के पावर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इजकल टू जीरो, तो 1 प्लस k प्लस 2 प्लस 3 इजकल टू जीरो, तो 1 2 3 3 यानी k प्लस 6 इजकल टू जीरो, तो k इजकल टू माइनस 6 है, यस ठीक है। फैक्टर मतलब कि इसको जीरो कर देना, इसको फैक्टर बराबर हम जीरो कर देंगे तो x की जो वैल्यू निकलेगी वो जो है इसमें रखने पे एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ f माइनस वन फॉर x दिस इज, यानी कि x की जगह माइनस वन रख देना है ना, x माइनस वन तो x की जगह माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस वन प्लस 3, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा 6, यस 1 प्लस 2 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट्स डिस्टिंक्ट रियल जीरोज, तो डिस्टिंक्ट रियल जीरो कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, तो 2 जगह कट करेगा वो, ठीक है। क्वाड्रेटिक में 2 ही हो सकते हैं ना, डिस्टिंक्ट रियल जीरोज जो है 2 जगह कट करेगा। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हमने कई बार कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, जीरोज निकालना है ना, तो इसको जीरो के बराबर कर दीजिए। x को मान लीजिए x माइनस 2, माइनस 3 को मान लीजिए x माइनस 2, x माइनस 2 को मान ले लीजिए x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, एक बार x माइनस 2 को इसको जीरो रखिए तो यहाँ से x बराबर 2 आ जाएगा, एक बार x माइनस 3 को जीरो कीजिए, यहाँ से x बराबर 3 हो जाएगा, यानी 2 जीरोज हैं, क्वाड्रेटिक है तो 2 हो सकते हैं, 2 और 3 है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ जो भी पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हमने अल्फा प्लस बीटा, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए, वो देखना है कि हो रहा है कि नहीं। तो पहले तो हमें जीरोज पता करना है, इसको जीरो कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3, इन दोनों को रखेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ 1 है, 1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। x को मान लीजिए तो x माइनस 1 बच जाएगा, यहाँ माइनस 3 को मान लीजिए तो x माइनस 1 बच जाएगा, बराबर जीरो बराबर जीरो। जीरो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन बना के अब सॉल्व कर रहे हैं, x की वैल्यू जो निकल के आएगी तब ये जीरो रहेगा, तभी तो x की उस वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है, हम जीरो मान के चल रहे हैं कि जीरो हो गया है। अब निकालना है x, यानी x की किस वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है, तो वही जीरो जो होता है। अब x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। कुछ समझना है तो इतना तो समझ लो कि इसको जीरो कर देना, x सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देनी है, वही जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्यों जीरो कर रहे हैं, क्योंकि जीरो करके हम सॉल्व करके x निकाल रहे हैं। ये मान लिया ना कि ये जो है जीरो है, इसकी वैल्यू जीरो हो रही है, किस x की वैल्यू के लिए, वही x की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी वो वैल्यू रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। हमें वो पता चल लिया ना कि x की वैल्यू जिसके लिए जीरो हो जाए, तो मान लेना है कि भैया जीरो हो गया, अब x निकाल लो, तो जीरो मान के ही फिर x निकाल लें, यानी x की उस वैल्यू के लिए जीरो है वैल्यू, तो कुछ नहीं, जो भी एक्सप्रेशन दिया वो जीरो करके x की वैल्यू निकाल दो। तो x माइनस 1 बराबर जीरो, तो यानी x बराबर 1 हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर जीरो, यानी कि x बराबर 3 हो जाएगा। तो इसको मान लीजिए अल्फ़ा, इसको मान लीजिए बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 यानी कि 4 हो जा रहा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 1 इंटू 3 यानी कि 3 हो जाएगा। तो अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए, तो ये कितना है, यहाँ से देखिए आप, ये कितना है 1, बी कितना है -4, सी कितना है 3, है ना। तो माइनस बी बाई ए कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ -4 बटे 1 यानी कि 4 हो जाएगा, और सी बाई ए कितना हो जाएगा 3 बटे 1 यानी कि 3 हो जाएगा। ये देखिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर हो रहा है, और ये यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा इजकल टू सी बाई ए, हमारा प्रूफ हो गया, है ना।
या यहाँ ऐसे ही दोनों साइड भी करके ये तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है। या दूसरे क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए, तो अल्फ़ा बीटा प्लस 1 प्लस 3 और माइनस 4/1 यानी कि 4 बराबर 4, तो हम बोल सकते हैं LHS इजकल टू RHS हेंस वेरीफाइड, है ना। वैसे ही दूसरा भी कर दीजिए अल्फ़ा बीटा LHS इजकल टू RHS हेंस वेरीफाइड, या एक बार इसका निकाल लीजिए, एक बार ये लिख दीजिए और दोनों एक इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फॉर इक्वेशन n एंड 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए आपका वेरीफाई हो गया। इफ अल्फा एंड बीटा जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। चलिए ठीक है भैया, ये आपका दिया हुआ है, इसका जीरोज बोला कि अल्फा और बीटा जीरोज हैं इसके, तो एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना है इसमें, चलिए पहले ए भी लिख लीजिए, ए कितना है 1 है, बी कितना है -5 है, सी कितना है 6 है, तो माइनस बी बाई ए यानी -5/1 यानी कि 5 हो गया। अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा सी बाई ए यानी कि 6/1 यानी कि 6 हो गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 5, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 6। 0 if 1 0 of x square plus kx plus 6 is 2 find the value of k। 1 0 2 है हमें पता है, तो 2 है यानी 2 रखने पे 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6, तो 2 रखने पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाए तो 2 स्क्वायर प्लस के इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 4 प्लस 2k प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी 2k प्लस 10 इक्वल टू 0 यानी कि 2k इक्वल टू -10, तो k इक्वल टू -10/2 इक्वल टू -5, तो k की वैल्यू -5 हो गई। पूछ रहा है इफ 1 0 ऑफ इतना 2 है, 0 2 है, 1 0 2 है, मतलब ये वैल्यू इसमें रखने पर एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, तो वैल्यू रख दीजिए, एक्सप्रेशन को 0 कर दीजिए, k निकल के आ जाएगा। इफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 and -3, क्वाड्रेटिक है, 2 पॉलिनोमियल है 2 और -3, राइट द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब कैसे लिखेंगे, जीरोज दिया हुआ है अल्फा 2 बीटा -3, तो पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो x -2 इंटू एक्स माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, x से पहले इसमें कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा, -2 से कीजिए -2x माइनस 6 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x माइनस 2x प्लस x हो जाएगा -6, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। अब यहाँ से a कितना है 1 है, b कितना है 1 है, c कितना है -6 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा जो है कितना हो जाना चाहिए, -b/a होना चाहिए, तो 2 प्लस -3 और यहाँ -b, यहाँ b कितना है 1 है, तो -1 बटे a कितना, ये 1 है, तो 2 - 3 बराबर -1/1 यानी -1 बराबर -1, LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड है ना, एक हो गया। दूसरा वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, अल्फा कितना है 2 इंटू -3 और ये कितना है -6/1, -6 बराबर -6, LHS इक्वल टू RHS यहाँ भी आ गया। अल्फा बीटा यहाँ से लिया, ए भी यहाँ से लिया, ठीक है। या आप अल्फा प्लस बीटा अलग निकाल लीजिए, -b/a या -c/a अलग निकाल लीजिए, और फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 3 and 4 करके कि दोनों बराबर है। डिवाइड दिस बाई x - 1 एंड फाइंड द क्वेश्चन 10 रिमाइंडर। कुछ नहीं, भाग देना आता है कि नहीं वो देखना चाह रहा है, ठीक है। x³ - 3x² प्लस 5x - 7 को भाग देना है x - 1 से, तो यहाँ पावर 1 है, 3 है, यानी x के पावर 2 से करेंगे तो x³ - x², ठीक है। x² से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x में करेंगे तो x² माइनस 1 से करेंगे तो x², अब माइनस करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होता है, कैंसिल, ये कितना हो जाएगा -3x² और प्लस यानी -2x² प्लस 5x, है ना, प्लस हो गया ना ये, तो -2, ठीक है, तो -2x से कर दीजिए, -2x से करेंगे तो -2x² और माइनस माइनस प्लस
2x हो जाएगा ना। फिर साइन चेंज कर लीजिए, कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस 5x माइनस 2x माइनस 7। अब 3 से कर दीजिए, प्लस 3x माइनस 3, प्लस साइन चेंज कर दीजिए, कैंसिल, और ये माइनस 4। तो ये आपका क्वेश्चन, ये रिमाइंडर। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लें क्या। एक्स स्क्वायर से तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5 आ गया। माइनस 2x से किया तो माइनस 2x स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस प्लस 2x हो गया। ठीक है, तो 3x आ गया, माइनस 7 आ गया। 3 से किया तो 3x माइनस 3 कट गया, प्लस। ठीक अब ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इफ x इक्वल टू माइनस 2 आर 0 इज अ पॉलिनोमियल दिस फाइंड द थर्ड 0। यानी कि इनकी वैल्यू रखेंगे तो ये 0 हो जाएगी। 2 रख के देखिए, 2 के क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस 2 के स्क्वायर 4, यानी 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जा रहा है। माइनस 2 रख के देखिए, माइनस 2 का माइनस 6 माइनस 2 4 8 माइनस 8, और ये 4, ये माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 8 माइनस 16 और माइनस 2, तो प्लस 2 प्लस 2 4, तो माइनस 12, 0 नहीं हो रहा। ये आई थिंक 1 है, माइनस 1 करके देखते हैं। माइनस 1 के क्यूब माइनस 1, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, माइनस 1 मतलब प्लस 1 प्लस 2 2 2 1 1, माइनस 1 है ये। ठीक है, माइनस। तो अब पूछ रहा है कि थर्ड 0 बताइए। यानी कि 2 0 हमें पता है, यानी 2 फैक्टर पता है। फैक्टर में क्या है, यहाँ पे x बराबर इतना है तो x यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे। ये दूसरा फैक्टर कौन सा है, x माइनस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, ये देखो ना आप, x 2 यानी x माइनस 2 इजकल टू 0, x इजकल टू माइनस 1 यानी कि x प्लस 1 इजकल टू 0। तो एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया। ठीक है, एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये हो गया, 2 फैक्टर हो गए। यानी कि और ये पावर क्यूब है, इसका एक थर्ड फैक्टर होगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस कुछ या प्लस n कुछ भी रख लीजिए। ठीक है, बराबर हमारा 0 हो जाना चाहिए। अगर ये जीरोज हैं, ये तीनों फैक्टर मिला के इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाना चाहिए। और चूंकि इनकी जीरोज हैं, ये फैक्टर है, तो मतलब इसको वो जीरोज ही है, उसकी वैल्यू जो है, तो इसको हम 0 के बराबर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमें तो थर्ड फैक्टर निकालना है, तो ये तो सिंपली ये बोल सकते हैं कि तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी एक फैक्टर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस n बराबर ये आ जाना चाहिए, माइनस एक्स प्लस 2। एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, तीसरा फैक्टर हमें नहीं पता, तो मान लीजिए ये है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाना चाहिए ना। यानी इन दोनों से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाना चाहिए तीसरा फैक्टर, तो इन दोनों से डिवाइड कर लेते हैं। तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, अब इनको कर लीजिए पहले मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर, एक्स कीजिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, यानी x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स, यानी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आ जाएगा वो थर्ड फैक्टर होगा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 कितना है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 कितना हो जाएगा, x से तो एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, साइन चेंज कीजिए, कैंसिल, माइनस 2x स्क्वायर है तो यानी माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस x हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, अब माइनस 1 से कर दीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस एक्स और माइनस माइनस प्लस 2, माइनस से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 से करेंगे तो प्लस माइनस एक्स, माइनस 1 से करेंगे तो प्लस एक्स, माइनस 2 माइनस 1 से करेंगे तो प्लस 2। अब ये सारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आ गया तीसरा फैक्टर x माइनस 1 है।
थर्ड जीरोज पूछ रहा है ना, जीरोज हो गया तो x माइनस वन बराबर 0 कर दीजिए, तो x बराबर 1, यानी कि थर्ड जीरोज वो x बराबर 1 है, एक x बराबर 2 है, एक x बराबर -1 है, x बराबर 1 है, 3 जीरो ये हो गया। ठीक है, x इक्वल टू 2, अच्छा जीरोज दिया था ना, तो यानी इसके लिए 0 हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा, यानी दो फैक्टर तो ये बन गया x माइनस 2 और x माइनस 1। ठीक है, तीसरा है कोई फैक्टर x प्लस n मान लीजिए, हमने तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और ये जीरोज हैं यानी उसको हम 0 के बराबर भी रख सकते हैं, कुछ नहीं, लास्ट में हमने फैक्टर निकाल लिया, उसको 0 के बराबर कर दिया, उसका जीरोज निकल गया। ठीक है, तो हमने यानी कि तीन फैक्टर हैं कोई भी चीज़ का, मान लो अल्फ़ा बीटा गामा, 3 फैक्टर है कोई, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे तो नंबर आ जाएगा ना, 3 फैक्टर है, ये तीनों फैक्टर है, तो वैसे ही x माइनस 2 x माइनस 1 और x प्लस 1, x प्लस 1, x माइनस 1 एंड x प्लस 1, ये तीनों से करने पे ये आ जा रहा है, यानी एक x इक्वल टू 2 जीरोज है, एक x इक्वल टू 1 जीरोज है, x इक्वल टू -1 जीरोज है। ठीक है, चलिए x प्लस 1 था ना, हाँ उसको करके हमने कर दिया, तो ये कितना है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2x माइनस x माइनस 2, हाँ ठीक है। ठीक है, तो दो फैक्टर दिया हुआ है, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, लास्ट स्लाइड ऐसे भी, हाँ चलिए कोई बात नहीं, आराम से समझ लीजिए। ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि दो जीरोज दिया, यानी दो फैक्टर आपको पहले से मालूम है, कौन कौन सा, x माइनस 2 और x ये आके प्लस 1, और तीसरा हमें पता करना है, तीसरा पता हो जाएगा तो थर्ड जीरो पता हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो 1 जीरो इसको बराबर 0 रखेंगे, 1 जीरो इसको बराबर 0 रखेंगे तो 1 जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, तीनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन इतना बराबर आ जाएगा, कि तीनों फैक्टर हैं तो उनको गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो अब इसका मतलब कि हमें ये पता नहीं है, ये फैक्टर पता करना है, यानी इन दोनों से इसमें हम डिवाइड कर दें ले जाके तो ये निकल जाएगा, इन दोनों से डिवाइड कर दिया बेसिकली, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 और x प्लस 1, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया था, यानी ऊपर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, और इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब इसको अब जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 1, तो x माइनस 1 फैक्टर हो गया आपका, तो जीरोज निकालने के लिए बराबर 0 कर दिया, यानी x बराबर 1 आपका 0 आ गया, तो एक x इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू प्लस 1, ये आपका जो ये लास्ट स्लाइड था, तो इसके साथ जो आपका ये वन शॉट लेक्चर कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।